हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो मैंने अर्थशास्त्र की आपको डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र के टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स के जो टाइप्स हैं वो दो होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जिसमें इंडिविजुअल इकाई के बारे में बात की जाती है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जिसमें होल इकाई के बारे में यानी सभी की इकाइयों के बारे में बात की जाती है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं को यानी आर्थिक क्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाए उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो लिखा हुआ है किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति तथा स्तर को प्रकट करने को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो हमारे आसपास जो भी कोई भी गतिविधि हो रही है वो सब क्या है, जो धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी गतिविधि करी जा रही है वो सब अर्थव्यवस्था के अंदर ही आती हैं। कह सकते हैं अर्थशास्त्र को व्यवहारिक रूप में लाना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में बांटा गया है। मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र यानी बोल सकते हैं टेरिटरी सेक्टर। तो इसके ये तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसके बारे में हम अब डिटेल में बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। आर्थिक क्रिया की डेफिनेशन लिखी है। आर्थिक क्रिया से अभिप्राय उस क्रिया से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे ही हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो हम जो इसके सेक्टर हैं, जो प्रकार हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है जो पूरी तरह नेचर पर डिपेंड हो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन एक प्रकृति या नेचर पर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा, कहीं देखा है आपने जियो की मुर्गी या रिलायंस की मुर्गी आपने नहीं देखी, यानी ये नेचर पे ही डिपेंड करता है। तो मुर्गी पालन जो है ये नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये किसी कंपनी या कहीं पे बनती नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मुर्गी पालन यानी नेचर पर जो चीज़ नेचर पर डिपेंड करेगी उसे हम प्राइमरी सेक्टर में लेंगे। जैसे मुर्गी पालन, बाग लगाना, ये क्या है, ये बाग लगाना भी क्या है एक यानी नेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद कितनी चाय होगी, कहाँ पे चाय होगी, या कौन सी फसल किस मिट्टी में होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि नेचर पर डिपेंड करता है। ये सब जितनी भी नेचर पर जो भी डिपेंड करे उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कृषि है, कृषि भी क्या है, एक नेचर है, नेचर पर डिपेंड करती है इस मिट्टी में कौन सी फसल होगी या नहीं होगी। तो ये सब क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है। जैसे खनन, कोयला होता है, कोयला क्या है, खानों से निकाला जाता है, वो भी एक नेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी ऐसे ही निकाला जाता है, कुओं से निकाला जाता है, वो भी क्या है एक प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन, मछली उत्पादन, यानी जो भी चीज़ नेचर पर डिपेंड करती है उसे ही हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। अब प्राथमिक क्षेत्र में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, लिखा हुआ है भूमि, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र में उसमें अधिक भूमि की ज़रूरत होती है। श्रम अधिक यानी लेबर की अधिक आवश्यकता होती है, और प्रॉफिट कम होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में भूमि और लेबर की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है और जो प्रॉफिट है वो कम होता है। तो क्लियर है आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, आप समझ गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर में जो पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करे, मैंने इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे मुर्गी पालन, बाग लगाना, कृषि, खनन यानी कोयला, पेट्रोलियम,
मछली उत्पादन, पशुपालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के लिए भूमि का होना अनिवार्य है, श्रम यानी अधिक लेबर चाहिए और प्रॉफिट इसका कम होता है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के ही अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी क्षेत्र के यानी द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर में आता है जैसे कारखाने हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो, गेहूँ। गेहूँ से क्या बनता है? बिस्किट। गेहूँ से बिजनेस का कारखाना है, मतलब कि गेहूँ से बिजनेस उसका बिस्किट का कारखाना खोला जाता है। यानी गेहूँ तो प्राथमिक क्षेत्र है और सेकेंडरी सेक्टर में उसका एक कारखाना खोलकर उसको बिस्किट के रूप में गेहूँ से बनाया जाता है। वो क्या है? एक सेकेंडरी सेक्टर है। यानी विनिर्माण करना ही सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। इसको एक विनिर्माण के नाम भी इसको दिया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र। जैसे आटा चक्की है, आटा है, गेहूँ प्राइमरी सेक्टर का है। उसके बाद गेहूँ को आटा बनाना, वो भी क्या है? एक सेकेंडरी सेक्टर है। बिजली घर को समझ सकते हो, जैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है। कोयला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। और कोयले से जो बिजली बनाई जा रही है वो क्या है? एक सेकेंडरी सेक्टर है। यानी कोई भी जो भी कारखाना है वो सभी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र में जो भी नेचर से डिपेंड करता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और जो द्वितीय क्षेत्र मैंने बताया जो कारखाने हैं, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र में जो आ रहे हैं, जो नेचर से आ रहे हैं, उनको द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तित करना ही सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर की चीज़ को ही अच्छा बनाया जाता है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र और सेकेंडरी क्षेत्र को। अब हम बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को पब्लिक तक पहुंचाने में सहायक उसे ही हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे अब इसको एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे गेहूं से क्या बनता है? बिस्किट कहाँ पे बनता है? कारखाने में। लेकिन गेहूं को लाने के लिए कुछ ना कुछ साधन की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं को लाने के लिए ट्रक या कोई बस यानी कुछ भी कोई भी वाहन यानी सेवा करने के उद्देश्य से जो भी कोई चीज़ मंगाई जाती है वो सब किसके अंदर आती है? तृतीयक क्षेत्र में। यानी अब गेहूं को लाने के लिए जो ट्रक की आवश्यकता पड़ी वो क्या है? एक तृतीयक क्षेत्र में आती है। उसी प्रकार मोबाइल, यानी अगर गेहूं लेने के लिए वो भेजा है, अगर 3-4 दिन नहीं आए वहीं पे बैठ जाए तो उससे बात करने के लिए फ़ोन पर हम बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कहाँ है ट्रक या का कैसे क्या है। तो वो सब क्या है? मोबाइल कंपनी जितनी भी ये सब हैं, रेल, बस, ये सब जो भी सेवा करने की में जो आती हैं, सेवा क्षेत्र जो होता है उसे हम तृतीयक क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो क्लियर है, आज मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए हैं। एक बार इसको देखते हैं दोबारा से। प्राथमिक क्षेत्र जो पूरी तरह नेचर पर डिपेंड हो, जैसे मुर्गी पालन, बाग लगाना, कृषि, खनन यानी जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली उत्पादन, पशुपालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। क्योंकि नेचर पर जो भी चीज़ डिपेंड करेगी वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही लिए जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है और लेबर की आवश्यकता होती है और प्रॉफिट इसमें कम से कम होता है। उसके बाद मैंने बात की है द्वितीय क्षेत्र के बारे में। द्वितीय क्षेत्र में मैंने बताया प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को ही अच्छा बनाया जाता है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे गेहूँ से आटा बनाया जाता है, वो क्या है? एक द्वितीय क्षेत्र है। यानी कच्चे माल से उस चीज़ को विनिर्माण क्षेत्र भी इसको बोल सकते हो। उसी प्रकार जैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है वो भी क्या है? एक सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आती है। स्टील है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही इन सब को लिया जाता है। आगे है टेरिटरी सेक्टर, बताया मैंने तृतीय क्षेत्र। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को पब्लिक तक पहुंचाने में सहायक होती है, उसे हम टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे गेहूँ क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। उसमें जो कारखाने में बिस्किट जो तैयार होता है वो सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन जो गेहूं के लिए जो गेहूं लाने के लिए जो साधन लगाना पड़ा, जैसे ट्रक से गेहूं लाया गया, कुछ भी लेके आया, वो क्या है? एक तृतीय क्षेत्र। यानी जो सेवा क्षेत्र जो होता है उसे हम, जैसे मोबाइल है, मोबाइल कंपनी है, ये सब किसके अंदर आती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो आप समझ गए होंगे, आज मैंने अर्थव्यवस्था
और आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताया और आर्थिक क्रिया के बारे में बताया। जो क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।